कैसे दोस्तों आप लोग। हमने लास्ट क्लास में प्रोरेटा का क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर किया था 14। मैं आपको वैसे तो आज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा बट एक बार प्रोरेटा का रिवीजन भैया क्विक हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस हमने कम किए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन करे अभी प्रोरेटा के। तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा भैया तो हमें मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, ये 14 क्वेश्चन था तो 14 क्वेश्चन को एक और बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, देखो देखो इस क्वेश्चन में था क्या? एप्लीकेशन कितनी थी दोस्तों हमारी? 80,000। मतलब हमने इशू कितने करे? 80। एप्लीकेशन रिसीव कितनी? 120। तो सबसे पहले दिमाग में तुम्हारे ये आना चाहिए यार कि 120 है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन है कहीं भैया इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रोरेटा है? हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो प्रोरेटा बनेगा ही बनेगा, पता चल जाएगा आगे चल के। तो 40 तो आपको यही दिख रहा है एक्स्ट्रा है। कितना दिख रहा है आपको? 40। 40 का भैया हमने क्या करा हुआ? प्रोरेटा क्या करता है? एडजस्ट कर रहा होगा अलॉटमेंट के साथ। कहीं ना कहीं रिजेक्ट की बात करी होगी, रिजेक्ट की नहीं करी होगी तो हम सारा अमाउंट किसमें डाल देंगे? अलॉटमेंट में। पर भैया उससे पहले क्या करते हैं? हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर। क्वेश्चन में 50 70 वाले को कितने दिए थे? 50, कैटेगरी 1 हो गई। और 50 वाले को कितने दिए? 30। 120 वालों को कितने दिए? टोटल 80। 40 बचे, 40 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री ध्यान रखना। अच्छा भैया उससे पहले ये तो देख लो क्वेश्चन में क्या है। प्रोडेटा का क्वेश्चन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो वहां ना कुछ आपको कैटेगरी में देगा। आपको सबसे पहले प्रोडेटा के केस में पहला तो होगा सब्सक्रिप्शन का केस, दूसरा कैटेगरी दे रखा है, तीसरा कंसेप्ट आपको चेक करना है। आप अप्लाइड और अलॉटेड कब निकालते हो? जब 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 ये फेल टू पे अलॉटमेंट दे रखा हो। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर को अलॉट करे थे या अप्लाइड करे थे, उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड से अप्लाइड, अप्लाइड से अलॉटेड। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया तो क्या दे रखे? अप्लाइड। क्या दे रखे दोस्तों? अप्लाइड। अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड निकाल लें। तो एक रूल बताया था मैंने, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है ये, उसी कैटेगरी का यूज होगा जब आप अलॉटेड निकालोगे। तो हमने निकाले थे। अप्लाइड दे रखे 1400, कितने दे रखे? 1400। तो भैया 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 ये एक बार भैया ये 1000 कैसे आया आपका? ये 1000 कैसे निकाला आपने? कैटेगरी हमारी ये थी 1। 1 की कैटेगरी से बंदा फेल हुआ था। 50 ये लिखे, 70 ये लिखे। भैया 70 को नीचे क्यों लिखा, 50 को ऊपर क्यों लिखा? फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर अप्लाइड है तो नीचे अप्लाइड ही आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या अप्लाइड कितने आपके? 70 थे, इसलिए 70 लिखा, नीचे ऊपर आ जाएगा 50। अगर ऐसे याद नहीं होता तो एक बात दिमाग में रखो, अप्लाइड ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं। उल्टा करके देखोगे आपका सॉल्व होगा नहीं, प्रॉपर नहीं आएगा, ज्यादा आ रहा होगा, उल्टा सीधा आ रहा होगा कैलकुलेशन, तो समझ जाना क्या है कि गलत कर रहे हो। तो आप फॉर्मूला भी याद नहीं रखोगे। क्यों कर रहे थे भैया ये बात की बात है, कहानी बात की बात है। चलो रिवीजन कर रहे हो तो फास्ट फास्ट कराऊंगा। 1000 निकाल लिया आपने, क्यों निकाले उसका काम अलग है। पहले 3 एंट्री डालते हैं। 3 एंट्री डाली आपने। पहली एंट्री 120 से डाली, 3 एप्लीकेशन 3 थी, 120 से डाला, हो गया। भैया ये 120 कैसे आया? 40 एक्स्ट्रा थे ना दोस्तों। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की। तो आपने एक 20 डाल दी यहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानी? पहली 3 एंट्रियों में भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों नहीं है। तो चौथी एंट्री भैया, चौथी एंट्री जो मैंने मेन बनाई है आप लोगों के लिए, देखो भाई वर्किंग नोट। ये भैया 2800 आप कैसे निकालते हो? इसी को बस मुझे रिवाइज कराना है दोबारा से। ये 2800 कैसे निकालते हैं? इधर की तरफ देखो दोस्तों, इधर स्क्रीन पे देखो, इधर उधर मत देखो। 2800 ये कैसे आए तो आप देखो। 2800 मैंने निकाले गए थे एक एक करके स्टेप। चौथी एंट्री भैया हम कैसे निकालेंगे, कभी हमें समझ में नहीं आता। तो देखो चौथी एंट्री निकालने का पहले आप चले जाओ वर्किंग नोट। कैसे बनाते हैं? आपने अलॉटेड निकाल लिए थे, ठीक है निकाल लिए भैया। अप्लाइड कितने थे? लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले हमेशा अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे अलॉटेड दे रखे अप्लाइड दे रखे। पहली एंट्री आप अप्लाइड से करते हो ना, तो यहाँ पे भी अप्लाइड से करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा? 1400 से। कितना आ गया? 4200। फिर देखो
अलॉटेड कितने थे, अब अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 3। तो आपने एक्स्ट्रा लिया कितना उससे, कब करेंगे जब अलॉटमेंट फेल हुआ होगा तब, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा आगे 4200। अब आप भैया रियल कॉल्सिन एरियर कैसे निकालेंगे, तो रियल कॉल्सिन एरियर में लोग फंस जाते हैं भाई, यहाँ अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कभी भी अप्लाइड से मल्टीप्लाई नहीं होता, आप पैसा डूबेगा, आप से जितना मांगा उतना ही तो डूबेगा। आपसे मांगे थे 1000 के हिसाब से पैसे अलॉटेड के हिसाब से, तो अलॉटेड की मल्टीप्लाई करते हैं 4 और उसमें से 1200 आपको पहले दे चुका है वो, तो आपको रियलिटी में पैसा कितना डूब गया दोस्तों, कितना डूब गया 2800। बस यही एक एंट्री थी इस क्वेश्चन में, 2800 कैसे आया। फिर मैंने आपको एक लास्ट एंट्री कॉल्सिन एरियर में कैसे डालते हैं, बैंक वाली भैया आगे वाली, तो आगे वाली ये 1000 प्लस 600, देखो यह 600 तो अलॉटेड है सेकंड कैटेगरी में, और ऊपर वाले के 1000 आ रहे थे, ऊपर वाले के कितने आ रहे थे अलॉटेड 1000 प्लस 600 कितने होते हैं 1600 मल्टीप्लाई 3। भैया यहाँ अप्लाइड अलॉटेड क्यों नहीं करा, अरे दोस्तों ये फर्स्ट कॉल का पैसा है, ये किस चीज का पैसा है, फर्स्ट कॉल के केस में ऐसा नहीं करते। हाँ अगर अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड निकाल लेते, बट मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा मनी वगैरह वो कोई कहानी नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट तक ही हम सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6 मिनट में ये हमने कंसेप्ट समझ लिया है दोबारा से। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हमने कर लिया था, समझ में आ गया। अब नया टॉपिक कराने जा रहा हूं मैं आपको, सॉरी नया टॉपिक का नाम डालो और पहचानो भैया, 6 नंबर का आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ डाल लो भाई टॉपिक का नाम, फोरफिटेड एंड रीशोर्सिंग। ये होता क्या है भैया, ऐसे हमको बेवकूफ मत बनाओ, बढ़िया से समझाओ कि क्या है। भाई 6 नंबर तो कंफर्म है, 3-3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन भैया, प्रोरेटा के और में आता है ये, चाहे तो आप प्रोरेटा कर लो चाहे ये कर लो, ये बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू प्रोरेटा। इसमें मात्र 3 एंट्री करनी होती है आपको, सिंपल सी 3 एंट्री, मतलब 8 एंट्री हमने ऊपर सीख ली, प्रोरेटा के लिए 8 एंट्री डालो, इसके लिए मात्र 3 एंट्री डालो और काम खत्म। और कितने नंबर 6 नंबर, 3-3, अभी ट्रेडिंग में 3-3 का चल रहा है, 9 नंबर में भी आया कभी कभी। तो भैया बकैती तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं होता क्या फोरफिटेड। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझा लूं पहले कि आप फोरफिटेड पढ़ क्यों रहे हो, क्या होता है। दोस्तों देखो फोरफिटेड के बारे में, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को पैसा देती है, मतलब पैसा कंपनी नहीं देती, हम लोग देते हैं, शेयर इशू करते हैं। पहले के टाइम की बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम पे बेटा इंस्टॉलमेंट थी, मान के चलो पहली इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन कह रहे थे, दूसरी को हम अलॉटमेंट कह देते हैं, तीसरी को हम फर्स्ट कॉल और चौथी को हम फाइनल। अब क्या हुआ दोस्तों, मान के चलो 2 रुपए मांगे थे, 3 मांगे थे, 4 मांगे थे, 5 मांगे थे, 500 शेयर इशू करे थे एक शेयर होल्डर को। अब भाई साहब सब कुछ अच्छा चल रहा था, शेयर होल्डर के पास पैसे की कमी आ गई, उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, वो आपको कंपनी वालों को ये कॉल नहीं दे पाया। जेन्युइन सी बात है, वो पैसे नहीं दे पा रहा, मतलब उसे देने कितने दिए 2000 रुपए, नहीं दे पा रहा। अब वो अगली कॉल भी नहीं दे पा रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो कंपनी कहती है सुनो भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में अब तो नहीं है, ये पहले होता था, इंस्टॉलमेंट का केस है तो होगा। पहले के टाइम पे पैसे नहीं दे पाते थे लोग, यार इतना सारा पैसा देना आसान काम तो है नहीं, ठीक है। अब कंपनी कहती है यार मैं अगर ये किसी को दूसरे को देता तो मुझे पूरा पैसा मिलता। पैसा कितना मिलता कंपनी को, ये 10 नहीं बनाया सब, मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, 3 2 5, 5 4 9 9 1 ले लेते हैं, 10 रुपये बना, कंपनी को 5000 रुपये मिल जाते। कंपनी को मिले कितने, एक तरीके से ये 2 ही किस्ती है उसने,
कंपनी को 2,500 मिले, 2,500 का नुकसान लग गया, कंपनी को लग गया चूना। कंपनी कह रही सुन भाई यार हमें तो नुकसान हो गया, अगर तूने ये आगे की कॉल नहीं दी, अगर आगे की कॉल नहीं दी ये दोनों, तो हम तेरे शेयर को जब्त कर लेंगे। जब्त करने को फोरफिटेड कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मेरे को नहीं लगता कि आपको फोरफिटेड का मतलब नहीं पता होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि फोरफिटेड क्या होता है। फोरफिटेड अच्छे समझ में आएगा, शेयर को जब्त कर लेना, दैट इज फोरफिटेड। भाई क्लियर है एकदम? मतलब हुआ क्या, उस शेयर होल्डर को कितने का नुकसान हो जाएगा यार? उसने, गरीब आदमी था, उसने 2,500 रुपए आपको दे दिए, अब उसमें अगले 2,500 है नहीं, तो कंपनी वाले कितने आरामी है, कंपनी वाले कह रहे हैं सुन भाई हमें मतलब नहीं है, तू पैसे दे यार 2,500, नहीं तो हम इन शेयर को क्या करेंगे, क्या कर देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे। किसी दूसरे को दे देंगे उसको कहते हैं री इशू। अच्छा भैया, मतलब अगर उसका ये 2,500 रुपए जब्त करा तो उसको कहते हैं फॉरफिटेड। और पैसे कंपनी वालों के पास एक तरीके, सुनो कंपनी वालों को कितना फायदा है, एक तो वो 2,500 रुपए नहीं दे पाया, वो पैसे रख लिए इन्होंने, किसी दूसरे को दे दिए, अब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उससे मांग लेंगे, थोड़े वो डिस्काउंट पे दे देंगे उसे। अच्छा अच्छा, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, री इश्यू। ठीक है, अब हम अपने नोट से पढ़ते हैं दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा कि है क्या और कैसे चलता है। देखो पॉइंट नंबर 1, डिफॉल्ट, वादा तोड़ना। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा टाइम पर नहीं चुकाता तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं। हाँ भाई डिफॉल्टर है, वो नहीं दे पाया, कॉल से एरियर हो गया। एग्जाम्पल, राहुल ने 400 शेयर लिए पर अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं दिए, तो एप्लीकेशन का तो पैसा दिया था, वो कहेगा पैसे वापस कर दे। कंपनी कहेगी सुन में आ रहेंगे और आगे के पैसे दे, नहीं तो तू जा फिर यहां से, दूसरे को दे देंगे हम सामान। सामान मतलब शेयर। कंपनी का वार्निंग नोटिस आता है, भाई क्या है ये, एमसीक्यू में आ सकता है, इस वजह से मैंने डाल दिया है। कंपनी सीधा एक्शन नहीं लेती, कंपनी सीधा ऐसे नहीं कि हाँ भाई पैसे नहीं देगा तो चुनिए, वो पहले उस शेयर होल्डर को 14 दिन का एक लीगल नोटिस भेजती है, प्लीज यार पैसे दे दो। मैसेज में लिखा है, नोटिस में लिखा होता है भाई साहब इंटरेस्ट के साथ पैसा दे दो, नहीं तो आपका नुकसान होगा। नुकसान होगा आपको, कैसे नुकसान? जो पैसा दे चुका है एप्लीकेशन का, मान के चलो अलॉटमेंट का वो दे चुका है, तो कंपनी क्या करेगी, खा जाएगी, बाय बाय टाटा, किसी दूसरे को पकड़ लेगी और इशू कर देगी। ठीक है, तो शेयर फॉरफिटेड, शेयर जब्त करना। अगर नोटिस के बाद भी पैसा नहीं मिला तो डायरेक्टर, भैया कंपनी में तो मालिक डायरेक्टर लोग ही होते हैं, डायरेक्टर शेयर को क्या कर देंगे, फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, कैंसिल कर देना, उसके नाम पे हटा देंगे, मतलब कर लेते हैं। रिजल्ट, उस बंदे का नाम शेयर होल्डर रजिस्टर से काट दिया जाता है, अब वो कंपनी का ओनर नहीं रहा। मतलब एक तरीके से हम शेयर खरीदते तो हम ओनर बन जाते उस कंपनी के, पर आपने पैसा ही नहीं चुकाया पूरा। अगर आपने पूरा पैसा नहीं चुकाया तो फिर आपको वो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, वापस ले लिया आपसे। ठीक है, तो भैया जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उसका क्या हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उसका क्या हुआ? तो भाई साहब इसमें अब उसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था, समझना, जब अलॉटमेंट के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम पैसा तो दिया था उसने, तो वो अपना पैसा वापस ले सकता है क्या? नहीं, नो रिफंड पॉलिसी, पूरा पैसा डूब गया, जितना दिया था उसको जब्त कर लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डर ने पहले जो पैसा जैसे एप्लीकेशन मनी कंपनी को दे दिया था, कंपनी उसे 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी। ठीक है, कंपनी वापस नहीं करेगी तो कंपनी करेगी क्या उस पैसे का? एक्स्ट्रा पैसा यार, वो तो अलग दूसरे शेयर होल्डर से भी वही पैसा ले लेंगे, तो करेंगे क्या? करेंगे, करेंगे, बताते हैं। फायदा, वो पूरा पैसा अब कंपनी का हो गया, कंपनी के लिए वो एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट। इस पैसे को शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया जाता है। किस अकाउंट में डाल दिया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, अभी मैं जब एंट्री सिखाऊंगा तो आप फिर पूछोगे कहाँ क्यों डाल रहे हो ये। ठीक है, अब
अब भैया क्या करेंगे फिर, तो वो कहता है री इश्यू ऑफ शेयर, शेयर को हम दोबारा बेच देंगे किसी को। अरे यार एक बंदा पैसे नहीं दे पाया, उससे हमने सामान दिया ही नहीं, नहीं उससे सामान वापस ले लिया मारपीट के, मारपीट के तो नहीं, कंपनी में तो लास्ट में देते हैं शेयर। जैसे कोई भी इंस्टॉलमेंट पे आप सामान ले लेते तो लोग घर पे आ जाते सामान वापसी दो भाई, है ना, तो किसी दूसरे को बेच देंगे, क्या दूसरे में पूरा पूरा बिक जाएगा, ये तो सामान की कंडीशन देखी जाएगी, बट शेयर बिक सकते हैं पूरे पूरे में। क्यों? क्यों? शेयर तो एक हार्ड डॉक्यूमेंट में एक मनी होगी ना, मनी टाइप की, वो बिक सकते हैं, चांसेस हैं। पर कंपनी वाले फिर भी डिस्काउंट भी दे सकते हैं आपको, प्रीमियम पे भी बेच सकते हैं, वो देखते हैं क्या करेंगे, रीइश्यू के टाइम पे देखेंगे। मैं आपको अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। रीइश्यू ऑफ शेयर, दोबारा बेचना, जब्त किए हुए शेयर कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं, कंपनी उन खाली शेयर का को किसी नए पर्सन को दोबारा बेच देती है, उसे हम री इश्यू कहते हैं। यहां तक आप इन पॉइंटों को नोट करके चलना, मैं आपको फिर बताता हूं होगा क्या। अब देखो भाई, ये पैसा जाएगा कहां, इस पैसे को हम री इश्यू करा, री इश्यू करते समय पैसा आएगा, क्योंकि पैसा तो आएगा ना, हम दोबारा से बेच रहे हैं शेयर को, मान के चलो मैंने किसी थर्ड पर्सन को पैसे शेयर बेच दिए, पैसा आएगा। अगर पैसा आया तो उसे हम कहते हैं पॉइंट, शेयर को रीइश्यू करने के बाद अगर जब्त किए हुए पैसे में से कुछ पैसा बच जाता है डिस्काउंट देने के बाद, तो उसे कंपनी का परमानेंट प्रॉफिट माना जाता है और उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब मैं आपको 3 एंट्री लिखवा रहा हूं, इसके अलावा आपको बस 3 एंट्री ये जिंदगी में दिमाग में बैठा लो, एक एंट्री का 1 नंबर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 एंट्री करनी है, मतलब 3 ही एंट्री होती है इस टॉपिक में, चौथी कोई एंट्री नहीं होगी। आप बस शॉर्ट में अब मैंने एक समरी भी बनाई थी, देखो क्या हुआ इस सिनेरियो को समझने के लिए। शॉर्ट में पैसा नहीं दिया, शेयर छीन लिए, पुराना पैसा डूब गया, शेयर नए बंदे को सस्ते में बेच दिए। एक चीज शॉर्ट समरी लिखो पहले आप, ये वाली, पैसा नहीं दिया, शेयर छीन लिए, पुराना पैसा डूब गया, शेयर नए बंदे को बेच दिए। ठीक है, तो नोट कर लिया। आप देखो जनरल एंट्री भाई, मैं जैसे जनरल एंट्री मैंने नोट्स तो बना रखे, नोट्स से कुछ नहीं होता भाई, कितनी भी जनरल एंट्री आप पढ़ लो आप समझ में नहीं आएगा। मैं अब थोड़ा सा सुनना पहले क्या कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मात्र आपको ये जनरल एंट्री दिमाग में बैठानी है और आपका ये काम खत्म। चलो पहली जनरल एंट्री भैया 3 ही करनी है, हाँ 3 ही करवाऊंगा, बस पहली जनरल एंट्री ध्यान से सुनो। पहली जनरल एंट्री हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो वहां तो तुम बैंक में डाल देते थे, अब नहीं, पहले यहाँ पे अलग स्टाइल है। यहाँ पे शेयर कैपिटल, भैया शेयर कैपिटल तो कभी डेबिट होती नहीं थी, यहाँ कर रहे हो, हाँ यहाँ कर रहे हैं, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये चीज ध्यान से सुनना। थोड़ा सा गैप दे रहा हूं, यहाँ पे लिखना कॉल्स इन एरियर, ये इसका क्या मतलब है, जो भी कॉल उस बंदे ने नहीं दी, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। मतलब मान के चलो एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया तो लिखेंगे एप्लीकेशन का तो देना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में कौन पैसा मार सकता है, नहीं तो शेयर ही नहीं देंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया लिखा तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, फाइनल कॉल का नहीं दिया फाइनल कॉल का लिख देंगे। ठीक है भैया, बड़ा इजी एंट्री सी लग रही है, हाँ इजी तो है। इसके आगे भैया क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीटेड अकाउंट। भैया इसमें अमाउंट कैसे आएगा, देखो ये है क्या, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको, ये जिंदगी भर याद रखना कि जो पैसा आ गया था, जो पैसा आ गया, जिस पर्सन को हमने पहले दिए थे उसने कुछ पैसे तो दिए होंगे ना, कोई तो इंस्टॉलमेंट दी होगी ना, उसी के पैसे को तो हम जब्त कर रहे हैं, तो उसी पैसे को हम इस वाले अकाउंट में डाल देते हैं। अच्छा भैया, हाँ याद रखना ये चीज। अब 2 केस बनते मेरे यहां पे,
दो केस क्या भैया, आगे मैं अपने नोट्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में डाला है, वहां देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कॉल सिनेरियो भैया खाली एक ही कॉल नहीं है, चाहे वो अलॉटमेंट ना दी हो, चाहे वो लिखते अलग अलग है। देखो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री में डाला है, इफ allotment is not paid and share forfeited immediately after allotment, तो क्या एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट डाल दी, जो कॉल सिनेरियो बोला था मैंने ये अलॉटमेंट। यहाँ क्या होगा, अलॉटमेंट नहीं थी और फर्स्ट कॉल नहीं थी, ले दो दो बार लिख देंगे, शेयर शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफिटेड, फिर से तीनों नहीं थी, ले तीनों लिख दी। ऐसे करके करते हैं एंट्री, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई इशू? अब तुम अगले में देखोगे तो ऐसे कर करके केस बने हुए, तो केस याद नहीं करना आपको, क्या याद करना है, मात्र एक जनरल एंट्री ये वाली, शेयर कैपिटल ये तो आएगा ही आएगा, कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर में चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल, तीनों तो तीनों का नाम आएगा, एक है तो एक का नाम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल सिनेरियर लिख दिया खाली। अच्छा भैया जो पैसा आ गया वो कहाँ चला जाएगा, फॉरफिटेड में। फॉरफिटेड का मतलब भैया पहले वाला शेयर होल्डर जिससे पैसे जब्त कर लिए, जितना उसने दिया था, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ओके। अब यहां देखना, मैंने एक चीज के लिए रोक रखा था दोस्तों, अगर तो दो केस बनते हो, वो केस तो तुम्हें देगा ही देगा इसी एंट्री में। कभी कभी क्या होगा ना, अलॉटमेंट जो होती है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे वो आपको ऐसे देता है 3+1, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड करके देता है। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया दोस्तों, तो यहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना है ना। ये कहां सिखा रहे भैया, वहां तो आप जनरल एंट्री में क्रेडिट करते थे। अरे भाई ये फॉरफिटेड की एंट्री है, इसीलिए उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसलिए उल्टा हो रहा है, फॉरफिटेड की एंट्री है। तो क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी? पहली एंट्री में बता दो, ये एंट्री है पहली, नोट कर लो इसे। और यहां लिखना कब, यहां लिखना कब, जब करना, जब अलॉटमेंट का पैसा ना मिला हो, जब करना ये चीज, अलॉटमेंट का पैसा ना मिला हो, नहीं तो नॉर्मल होती है। ये एंट्री नोट करो। अब ये पहली एंट्री नोट करने के बाद दोस्तों, अब बाकी की दो एंट्री कैसे करते होंगे, सिंपल है। पहले आप जनरल एंट्री नोट कर लो। देखो मैं ये बता रहा था ना आपको क्या दिक्कत आती है यहाँ पे, जो मैंने अभी यहाँ प्रीमियम डलवाया था ना, आपको टेक्निकली तो एक एंट्री नोट करके रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना आप, तो मैंने ना दोनों को अलग अलग कर दिया कि प्रीमियम वॉज पेड बाई शेयर होल्डर, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और प्रीमियम का पैसा दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम नहीं आएगा। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, वो कैसे पता चलेगा, पेपर में जरूर आएगा 3 मार्क्स का, मतलब जो मैं दिखा रहा हूं आपको ये चीज मतलब ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, मतलब तो इसमें क्या होने वाला भैया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ये चीज याद रखना, इसीलिए मैंने एक एंट्री करवाई है आपको। बाकी तो भैया सारी कुछ क्या है बता रखा है आपने। भैया दो एंट्री जल्दी से बता दो, फिर हम क्लास की छुट्टी। हाँ ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करेंगे ओनली, ठीक है चलो आगे। सपोज दैट, अब पता कैसे चलता है, देखो पहली एंट्री डालने का एक स्टाइल तो देख लो, समझ तो लो, पहली एंट्री करते कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, इतना सही आएगा। मजाक कर रहे हो भैया, चलो तो दिखा देते हैं, तो क्वेश्चन ही दिखा दे पहले अब कितने से आते हैं। लोगों ने बोल दिया मजाक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखो हमारे पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 31 से चालू हो जाएंगे। 31 से ऊपर क्या आता है भैया, प्रोरेटा। देखो 26 के पेपरों में ये 26, 25, 24, 23 सब डाले हुए। देखो कितना सा क्वेश्चन है, इतना सा, इतना सा क्वेश्चन है भैया, इतना सा, कितने नंबर का, 3 नंबर। अच्छा 2 पार्ट में आता भैया, हाँ ये रहा एक और पार्ट, ये हो गए 6 नंबर। करने के लिए आना चाहिए दिमाग, मतलब तो भैया पहले हमें एंट्री सिखाओ। हाँ पहले एंट्री सीखो। देखो भाई फटाफट है, मैंने ये डाला भी हुआ है आप लोगों के लिए कि क्या क्या आता है। रिलैक्स होके बस आप देखते रहो वीडियोस, जहां नहीं पूरी डिटेल में समझ में आएगा आपको एक एक चीज।
चलो पहली एंट्री डालना भैया सिखाओ मैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करना, और ना नोट कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन को पॉज कर देना, नोट कर लेना, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जीटा एलटीडी फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से। कितने शेयर फॉरफिटेड करे? 300। 300 हमने इश्यू करे होंगे उसको, और वो पैसा नहीं दे पाया होगा। तो पैसा नहीं दे पाया होगा, क्या नहीं दे पाया होगा? पैसा इश्यूड एट पार ऑन फर्स्ट 10 3 वर नॉट व्हाट रिसीव्ड। क्या नहीं मिला था भैया? कौन सी कॉल नहीं मिली आपको? यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, मैं इसे थोड़ा सा वो कर लूं और दोबारा से हाईलाइट करूं, तो आप यहां से देखो, यहां से लाइन पढ़ के देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज शेयर नॉट येट कॉल्ड, आगे की कॉल मांगे ही नहीं। ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, इस लाइन को आप पहले लिखो, इस लाइन को लिखो भाई, कॉपी में कहीं पे भी लिख लो इस लाइन को, इस लाइन को लिख लो, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी लिख लो। वैसे नोट्स में मैंने डाली हुई है भैया, आप बकैती मत करो, एंट्री बताओ, ठीक है। 300 थे शेयर, 10 रुपए के हिसाब से इश्यू करे थे। अब इसमें तुम्हें ये नहीं बताएगा एप्लीकेशन कितने की थी, अलॉटमेंट कितने की थी, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें डायरेक्ट बताएगा 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल के थे, आपने नहीं दिए, तो आपको कॉल सिनेरियर पता चल गया। हाँ, क्लिक कर रहा था भैया, आपने बोलता था यहाँ पे कॉल सिनेरियर में, तो यहाँ कॉल सिनेरियर में कितने डाल दूंगा मैं? 300 मल्टीप्लाई 3, ठीक है भैया। तो भैया दे कितने दिए? 10 में से 3 नहीं दिए, आप सोच के देखो, 5 रुपए दे दिए होंगे, तो आपके हिसाब से 5 रुपए यहां आने चाहिए। थोड़ी देर रुक जा, 5 रुपए नहीं आएंगे यहाँ। क्यों नहीं आएंगे? 2 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं, तो उस पर्सन ने 5 रुपए दे दिए होंगे, हम ये सोच रहे थे, पर 2 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं। तो मांगे कितने हमने, मतलब दिए कितने होंगे उसने? 3 रुपए। ये 3 कैसे आ रहा है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे भी आपकी 300 मल्टीप्लाई 3। ये समझ में आया तो ओके, नहीं आया तो भी ओके, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करेंगे। देखो दोबारा से आपके लिए, बस थोड़ा सा दोबारा से, एक छोटा सा हिसाब, छोटी सी बात है। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप ये सोच के रखना कि पैसे कितने रुपए जब्त किए। 300 शेयर थे भाई, यहां बना लेते हैं डिटेल थोड़ी सी। ये भाई 300 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इश्यू करे होंगे, 10 रुपए की डिटेल नहीं दे रखी कि एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, फर्स्ट कॉल कितने की है, फाइनल कॉल कितने की है। मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, ये 3 की है, ये 2 की है, बाकी ये बचे 5 रुपए, तो हम दोनों को कंसोलिडेट करके लिख देते हैं। ठीक है भैया, जब जब क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला था, जब जब क्वेश्चन में बोल दे नॉट येट मेड, ये वाली लाइन दे दे नॉट येट मेड, इसका मतलब मांगा ही नहीं है अभी तक। तो हमने 10 रुपए मांगे नहीं, हमने तो, हमें कितने चाहिए? 8 रुपए चाहिए। 8 में से कितने नहीं आए? 3 नहीं आए भैया। आ कितने गए? 5। मैंने गलती कर दी थी क्या? यहाँ 5 ही आएगा भाई, फिर 3 आए नहीं, 2 मांगे नहीं, 5 रुपए तो दे दिए होंगे ना उसने, मतलब ये ओके है, इतना पैसा वो दे चुका है। ये दिए नहीं उसने, आगे मांगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। अब इस एंट्री में कैसे डालेंगे भैया? इसको एंट्री में कैसे डालेंगे? तो आप चेक, पहले स्टेप चेक करो, जितने फॉरफिटेड करे हैं उतने ही रीइश्यू करें। रीइश्यू की एंट्री नहीं देख रहे हम अपनी पुरानी एंट्री देखेंगे पहले। इस एंट्री को, पहली एंट्री देखेंगे हमने क्या करा है। पहली एंट्री हमने कहीं करी नहीं है क्या? पहली एंट्री हमने करी नहीं है, ये करिए, देखो समझाए थे पहले कुछ क्वेश्चन, देन करिए। पहली एंट्री भैया 300 मल्टीप्लाई 8, 300 मल्टीप्लाई 8 क्यों कर रहे हो? यहां काम की बात है। देखो 10 रुपए क्यों होने चाहिए थे, 8 की क्यों कर रहे हो? 2 रुपए मांगे नहीं थे। जब जब लिखा हो नॉट येट मेड, तो आपको 10 रुपए दे रखे हैं तो 10 में से माइनस कर लेना, 100 दे रखे हैं तो 100 में से माइनस कर लेना। तो पहली एंट्री में 2400 आ गए। कॉल सिनेरियर कितना भैया? 300 मल्टीप्लाई 3, ये नॉन पेमेंट है। जब भी जो कॉल नहीं दी जाएगी उसे लिखना यहाँ पे। तो ये नहीं मांगी थी भाई फर्स्ट कॉल,
तो ये कॉल्सन एरियर है। बैलेंसिंग फिगर, इसमें से ये माइनस करके ये आ जाएगा। और एक और तरीका बता रहा हूं इसको निकालने का, ये वाला 300 मल्टीप्लाई 5। 5 कैसे आया भैया? अरे यार 5 रुपए जो दे चुका था उतने ही तो जब्त करेंगे, इसलिए हमें उसे शेयर फॉरफिटेड में डाल दिया। ओके भैया, समझ में आया। पहली एंट्री आपकी ये हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो एंट्री। अभी मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को पूछता हूँ, देन बताता हूँ आपको, कोई डाउट है तो। ठीक है, 1 मिनट वेट करो। देख लो भाई, अब थोड़ा सा आपको क्लास की लेंथ थोड़ी बड़ी होती जा रही है, बट एक एंट्री सीख लो कम से कम, फिर बाकी 2 एंट्री तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में इंपोर्टेंट पॉइंट पहले फाइंड करो कौन से पैसे नहीं दिए हैं, मतलब फेल टू पे अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है, फाइनल कॉल है। तो जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, ठीक है, हमने नोट कर लिया, जो नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का पैसा हमने यहाँ डाल दिया। अब ये देखो पैसा मांगा कितना है, मतलब कोई ऐसी लाइन तो नहीं लिखी है नॉट येट मेड कॉल्ड, जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड एंड फाइनल को 2 रुपए पर शेयर नॉट वॉज नॉट येट कॉल्ड, मतलब 2 रुपए मांगे ही नहीं। अगर ये लाइन दे रखी है तो भाई 10 में से 2 को माइनस करके 8 से करेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती तो 10 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, 300। समझ में आया? ये एंट्री समझ में आई? ये होती है फॉरफिटेड की एंट्री। अब री इशू की 2 एंट्री होती है, खाली एंट्री लिख लो, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में। खाली एंट्री लिख लो। कौन सी एंट्री लिख लें भैया? एंट्री तो बहुत सारी है, ये चार्ट बनाना पड़ेगा भाई एंट्री के लिए। क्लास को होल्ड करो और आप ये एंट्री लिखो और ये क्लास से ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप ये एंट्री छापो, ऐसे ही चार्ट बना लेना, सॉरी ऐसे ही एंट्री का चार्ट बना लेना। 2 एंट्री होंगी, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करके हेडिंग दे देना और क्लास को बाद में देख लेना रिमाइंड कर करके। आगे की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ये 2 एंट्री कैसे होंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।